हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW कंपनी की इस साल के सबसे बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक क्या है इसके बारे में प्रॉबेबली आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि गाइज देखने में तो काफी आसान लग रहा है, पर करंटली ये टॉपिक AEW कंपनी का सबसे बड़ा टॉपिक है और शायद इस साल का AEW कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल होने वाले AEW कंपनी के ऑल आउट पे पर व्यू के मेन इवेंट की। और गाइज हम जानने वाले हैं कि हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट क्या देखने को मिल सकता है और पॉसिबल डायरेक्शंस क्या है जिससे कि AEW कंपनी इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट डिसाइड कर सकती है। जिस पूरे टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज ये टॉपिक इतना सेंसिटिव क्यों है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की और जानते हैं कि साल के ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट क्या हो सकता है। पर गाइज इससे पहले जिसे किसी नहीं पता चल रहा कि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो गाइज मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस साल का AEW कंपनी का ऑल आउट पे पर व्यू काफी करीब आ चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे पर व्यू की डेट सितंबर 5 है और आज चल रहा है अगस्त 27। और आप समझ सकते हैं कि इस साल के ऑल आउट 2022 पे पर व्यू के लिए सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी है। और गाइज अब तक हमें AEW कंपनी के शोज देखकर कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं पता चल रही कि इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट क्या हो सकता है। क्योंकि गाइज सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि CM पंक अपनी इंजरी से रिकवर कर फाइनली AEW कंपनी के शोज के ऊपर वापस आए हैं और तब तक जॉन मॉक्सली इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन है। तो हमें शायद इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट CM पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें फाइनली इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर पहला अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन देखने को मिल जाएगा। पर गाइज ये चीज AEW कंपनी ने काफी जल्दी कर दी, क्योंकि जहां पर हम सब लोगों को लग रहा था कि हमें ये टाइटल यूनिफिकेशन का मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर देखने को मिल सकता है, तो वहीं पर AEW कंपनी ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर कर दिया। और मैच क्या किया, बल्कि इस मैच के अंदर काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट निकाला, जहां पर जॉन मॉक्सली ने CM पंक को इस मैच के अंदर स्क्वाश ही कर दिया है और जॉन मॉक्सली बन चुके नए अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिसके बाद पंक की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि शायद हमें पंक इतनी जल्दी वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इन चीजों के बारे में इन डेप्थ जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड्स के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो और इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। और गाइस जॉन मॉक्सली ने CM पंक को ऑल आउट पे पर व्यू के एक हफ्ते पहले स्क्वाश कर दिया है और जॉन मॉक्सली बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन। इसलिए यहाँ पर एक काफी बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि एक हफ्ते के अंदर जॉन मॉक्सली ऑल आउट पे पर व्यू पर किसके खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। और गाइज मेरे पास इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर हमें इन 3 पॉसिबिलिटीज के अंदर AEW कंपनी जाती हुई दिखाई दे सकती है। और हमें इन 3 पॉसिबिलिटीज से इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, जिन 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइस जो पहली पॉसिबिलिटी है जिससे कि हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, वो है जॉन मॉक्सली और CM पंक का रीमैच, जहां पर हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर जॉन मॉक्सली और CM पंक का अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाइस हमने देखा है कि पंक और मॉक्सली के मैच के अंदर CM पंक की हालत ठीक नहीं थी और इसी चीज का फायदा उठाकर मॉक्सली CM पंक को स्क्वाश कर पाए हैं। तो शायद हमें यहाँ पर CM पंक जॉन मॉक्सली को अपना रीमैच मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस अगर ऐसा होता है तो हमें शायद इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर दोबारा से जॉन मॉक्सली और CM पंक इनके बीच में अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच देखने को मिल सकता है। और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि गाइस इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू शिकागो के अंदर है और आपको तो पता ही होगा कि CM पंक का होम टाउन शिकागो है। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद हमें AEW कंपनी इस अप्रोच के साथ जाती हुई दिखाई दे सकती है, जहां पर हमें CM पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली 2 इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन गाइस इसी के अंदर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है पॉसिबिलिटी नंबर 2, क्योंकि गाइज हम देख रहे हैं कि जॉन मॉक्सली ने CM पंक को एक मैच के अंदर लिटरली स्क्वाश कर दिया है। और गाइज यहाँ पर CM पंक की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें शायद CM पंक ऑल आउट पे पर व्यू तक दोबारा से कम्पीट करने के लिए क्लियर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे देखने में तो लग रहा है कि पंक की इंजरी एक स्टोरी लाइन की इंजरी है, लेकिन गाइज अगर पंक की इंजरी रियल है और यहाँ पर पंक को रेसल करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गाइज हमने रिपोर्ट्स पढ़े थे कि शायद CM पंक रेसल करने के लिए 100% क्लियर नहीं है और हमें पंक शायद ऑल आउट पे पर व्यू पर कम्पीट नहीं करते हुए दिखाई दे सकते, जो कुछ रिपोर्ट सामने आए थे। तो गाइज हमें शायद यहाँ पर CM पंक इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गाइज यहाँ पर सेकंड बेस्ट ऑप्शन है जॉन मॉक्सली वर्सेस हैंगमैन एडम पेज। क्योंकि गाइज मुझे पता नहीं कि आपने देखा है या नहीं, लेकिन करंटली हैंगमैन एडम पेज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर है। और अगर यहाँ पर पंक रेसल करने के लिए क्लियर नहीं होते तो टेक्निकली देखा जाए तो हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर जॉन मॉक्सली और हैंगमैन एडम पेज का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलना चाहिए,
जो मैच अगर इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर होता है तो गाइस ये मैच भी इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का एक बहुत ही बढ़िया मेन इवेंट हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देख भी रहे हैं कि हैंगमैन पेज के पास शायद इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर करने के लिए कुछ नहीं है और वो डार्क ऑर्डर को चीयर कर रहे हैं। तो इससे अच्छा हैंगमैन पेज इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर मॉक्सली को उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि हमें पहली बार AEW कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली और हैंगमैन एडम पेज इन दोनों के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा, जो मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच हो सकता है। और हैंगमैन पेज को एक तरीके से अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप का रीमैच भी मिल जाएगा। इसलिए गाइस ये सेकंड अप्रोच है जिस अप्रोच के अंदर AEW कंपनी जाती हुई दिखाई दे सकती है। पर फिर एक बार यहाँ पर वही बात आती है कि ऑल आउट पे पर व्यू शिकागो के अंदर है और अगर CM Punk अपना रीमैच डिमांड करते हैं तो इस मैच की पॉसिबिलिटी थोड़ी फार कम हो जाती है। लेकिन गाइस पॉसिबिलिटी नंबर 3 के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आपको 2 बोनस पॉसिबिलिटीज के बारे में बताना चाहूंगा जिसके चांसेस भी हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर देखने को मिल सकते हैं। और इन 2 बोनस पॉसिबिलिटीज में से पहली पॉसिबिलिटी है कि शायद हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर जॉन मॉक्सली अपनी अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पर इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर कोई भी सुपरस्टार अगर जॉन मॉक्सली को अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइस अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर सबसे बड़े मैच यानी कि अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए कौन सा सुपरस्टार आकर जॉन मॉक्सली को यहाँ पर चैलेंज करता है। पर करंटली हम देख भी रहे हैं कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट्स मौजूद है, तो देखना पड़ेगा कि अगर AEW कंपनी इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर जॉन मॉक्सली का एक ओपन चैलेंज रखती है तो यहाँ पर कौन सुपरस्टार आकर जॉन मॉक्सली को इस मैच के लिए चैलेंज करता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या फैंस जॉन मॉक्सली का ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड होंगे या नहीं। पर गाइस बोनस पॉसिबिलिटी 2 के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको तीसरी पॉसिबिलिटी बताना चाहूंगा। और गाइस तीसरी पॉसिबिलिटी AEW कंपनी का सबसे बड़ा कार्ड है कि MJF का रिटर्न, क्योंकि गाइस देखा जाए तो AEW कंपनी के पास MJF का रिटर्न ये भी एक लॉजिकल ऑप्शन है, जहां पर हमें ऑल आउट पे पर व्यू से पहले MJF अपना रिटर्न कर जॉन मॉक्सली से अपना रीमैच मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि साल 2020 के ऑल आउट पे पर व्यू पर MJF और जॉन मॉक्सली इनके बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था और तब जॉन मॉक्सली ने MJF को हराया था। और अगर इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू से पहले MJF वापस आते हैं और जॉन मॉक्सली के खिलाफ अपना रीमैच मांगते हैं तो गाइस फाइनली MJF को 2 साल बाद इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिल जाएगा, जो कि जॉन मॉक्सली और MJF इनके बीच में ऑल आउट पे पर व्यू पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच करवाने के लिए एक सिंपल सी और सीरीज सी बैक स्टोरी है जो कि आप एक वीक के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। जबकि हैंगमैन पेज के केस के अंदर एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करना ये थोड़ा फार इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। पर अगर MJF इस वीक के डायनामाइट शो पर वापस आते हैं और ऑल आउट पे पर व्यू के पहले डायनामाइट शो पर वापस आकर जॉन मॉक्सली से अपना रीमैच मांगते हैं तो गाइस माना कि इस मैच के लिए एक ही हफ्ते का बिल्ड होगा, लेकिन फाइनली MJF वापस आए हैं, इसलिए इस मैच के लिए काफी ज्यादा हाइप होगी और शायद ये मैच अपने हाइप के ऊपर डिलीवर भी कर सकता है और फैंस भी इस चीज से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अगर ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर ये मैच होता है और ये मैच खत्म होने के बाद अगर यहाँ पर CM Punk आते हैं तो गाइस शिकागो का क्राउड भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें CM Punk भी देखने को मिल जाएंगे और जॉन मॉक्सली और MJF इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच भी देखने को मिल जाएगा। पर देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी अपना सबसे बड़ा हथियार इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए इस्तेमाल करती है या नहीं। पर गाइस जो आखिरी बोनस पॉसिबिलिटी है जो कि हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर देखने को मिल सकती है वो है एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पर में जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप CM Punk और MJF इन दोनों के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। या फिर कहो यहाँ पर ये मैच एक फैटल 4-वे मैच भी हो सकता है अगर AEW कंपनी डिसाइड करती है कि वो इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज को भी ऐड करने वाली है, क्योंकि उनके पास भी वैलिड रीजन है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। पर मुझे नहीं लगता कि हैंगमैन पेज को AEW कंपनी इस मैच के अंदर इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ CM Punk वर्सेस जॉन मॉक्सली वर्सेस MJF ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखें तो गाइस MJF यहाँ पर वापस आकर मॉक्सली से अपना रीमैच भी मांग सकते हैं और पंक के साथ उनकी तो हिट चली रही है, पर दूसरी तरफ पंक भी जॉन मॉक्सली से अपना रीमैच मांग सकते हैं। इसीलिए क्या पता यहाँ पर मॉक्सली को अपनी अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप MJF और CM Punk इन दोनों के खिलाफ एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डिफेंड करनी पड़ जाए, जो भी इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी है। और गाइस ये मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के पे पर व्यू सेल्स डेफिनेटली बढ़ाएगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मल्टीपर्सन मैच देखने को मिलेगा, जिस डायरेक्शन के अंदर भी AEW कंपनी जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पे पर व्यू के लिए AEW कंपनी किस डायरेक्शन के अंदर जाती है, क्योंकि गाइस यहाँ पर टाइम काफी कम है और ऑल आउट पे पर व्यू होने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और अब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच क्लियरफाई नहीं है। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इन सब में से कौन सी चीज बढ़िया लगी और आपके हिसाब से AEW कंपनी को कौन से डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, जिससे कि इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू एक बहुत ही बढ़िया पे पर व्यू हो सकता है। तो ये बात कमेंट कर बताना मत भूलना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?